हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। आज हम इसका 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पिछले 8 क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिए और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। तो हमें क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट का पहली लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए। वो है कि ऑन 31 दिसंबर 2014 द कैश बुक ऑफ बासु शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 18,000 विद द बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये बुक्स है बासु की और ये 31/12/2014 को बना रहा है वो। ठीक है जी, तो ये डेट आपको भी पता है कि बीआरएस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा कुछ इसी के रिवॉल्व अराउंड होता है। इसी से तक की ही हमें स्टेटमेंट्स या एडजस्टमेंट्स या अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं मिलाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो यहाँ आ जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास यहाँ पे गिवन 18,000 का। ठीक है जी, चलिए अब एक एक करके स्टेटमेंट भी पढ़ता जाता हूँ और हम साथ में सोल्यूशन भी करते जाते हैं। ये 18,000 है। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहा है द बैलेंस डिडंट एग्री विद द बैलेंस और एज शोन बाय द बैंक पासबुक एंड यू विल फाइंड आउट दैट देयर had paid into बैंक ऑन 26 दिसंबर 4 चेक्स उसने भेजे थे 10,000, 12,000, 6,000, 8,000 का। आउट ऑफ द चेक्स फॉर द 6,000 वर क्रेडिटेड ऑन जनवरी। तो इसका मतलब 6,000 के जो चेक है वो हमारे अकाउंट में आए 31 दिसंबर तक तो नहीं ना आए, जनवरी को आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, और वो कितने का है? 6,000 का। ठीक है, बाकी हमारे खाते में आ गए, बाकी का कुछ नहीं करेंगे हम। ओके, उसके बाद है बासु हैड इशू 24 दिसंबर 3 चेक्स ऑफ 15,000, 12,000 एंड 7,000। द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो तीसरा चेक मतलब 7,000 वाला हुआ ना, फिर वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो यहां लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, और वो 7,000 है। यू आल्सो फाइंड दैट ऑन 31 दिसंबर 2014 बैंक हैड डेबिटेड वासुज अकाउंट 500, और ये बैंक इंटरेस्ट है और बैंक चार्जेस है बट नॉट रिकॉर्डेड इन दीज अमाउंट्स इन द बैंक। तो ये भी ठीक है। तो ये है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने के हैं स्टूडेंट्स? बैंक चार्जेस हैं हमारे पास यहाँ पे 20 रुपए के। ठीक है जी, बैंक चार्जेस कितने के गिवन है जो नई अकाउंट में आए? वो है 20 रुपीज़ के। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और वो कितने का बेटे? 500 रुपये का। वो भी हमारे कैश बुक में नहीं है खर्चा, तो वो भी लिख लो। उसके बाद है बस यही ट्रांजैक्शंस है ना सारी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में सिंपल था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी? इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो सबसे पहले 10,000, 12,000, 6,000 और 8,000 के चेक थे स्टूडेंट्स, उसमें से हमें कुछ नहीं करना। वो सिर्फ बता रहा कि 6,000 वाला चेक हमारे अकाउंट में नहीं आया, हम सिर्फ उसी को ही ट्रीट करेंगे, उसी को ही अपने खाते में से माइनस करेंगे स्टेटमेंट में से। और उसके बाद 15,000, 12,000 और 7,000 के 3 चेक थे, और लास्ट चेक तो 7,000 का था, वो माइनस नहीं हुआ था। वो हमारे बैंक के कॉलम से, बैंक अकाउंट से, बैंक में से अभी हमारे खाते में से नहीं निकला था, कैश बुक में से हमने माइनस किया हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ ऐड बैक करके दिखाना पड़ा, क्योंकि हमारे खाते में भी वो ऐड ही है बैंक में। तो चलिए, सिंपल क्वेश्चन था इसका। ये आ गया 7,000, ये आ गया 8 से 18 से 24, 24,520। तो यहाँ हम अब आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना आ गया स्टूडेंट्स? इसमें से ये माइनस कर लो, 7,000 माइनस कर दो तो ये 17,520। सो सिंपल। ठीक है जी, ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं आपको 10th क्वेश्चन करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, हम आराम से हर वीडियो में 2-2 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितने देखने में सिंपल लगते हैं उतने ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ, आप सीपीटी के स्टूडेंट्स भी हो तब भी आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बेसिक्स के साथ कि ये क्या हो क्या रहा है, किस तरीके से इसको करना है। ठीक है जी,
आई नो सीपीटी स्टूडेंट्स या बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल नहीं है जब एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको एक बार कूल माइंड से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। 31/12/2014 10th क्वेश्चन भी यही है, 31/12/2014 का ही है। पर्टिकुलर्स ये आ जाएगा प्लस प्लस और ये माइनस का साइन है, ठीक है जी, और ये रुपीज़ और ये रुपीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन 31 दिसंबर 2014 कैश बुक शोड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8800। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। $8800, ठीक है। और उसमें वो कह रहा है कि आई हैड पेड इनटू बैंक 3 चेक्स, 6000 का ऑन 6000 के चेक थे टोटल 24 दिसंबर को, और विच आई फाउंड 3200 हैज बीन क्रेडिटेड इन माई पासबुक। 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को 3200 आया, तो ये 5000 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि उस व्यक्ति ने 6000 के चेक 24 दिसंबर को डिपॉजिट कराए थे बैंक में, ठीक है, लेकिन 3200 उसके खाते में आए हैं 5 जनवरी को। इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो नहीं आए ना, तो 3200 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना आपको अच्छी तरह? चलिए ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आई हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 बिफोर 31 दिसंबर, ऑफ विच आई हैव फाउंड 25,500 हैड बीन डेबिटेड इन माई पासबुक आफ्टर 1 जनवरी। वो कह रहा है कि उसने 8,000 के चेक्स इशू किए थे, लेकिन 2500 रुपए के कोई चेक हैं जो उसके खाते में 1 जनवरी के बाद माइनस हुए हैं। तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो नहीं माइनस हुए ना, हम उसको माइनस कर देंगे, और सॉरी ऐड बैक कर लेंगे यहाँ पे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि 31 दिसंबर तक वो हमारे खाते से माइनस नहीं हुए थे, बट नॉट प्रेजेंटेड। और वो कितने के चेक हैं? 2500 के। उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कितने के हैं? बोलिए बेटा। 50 रुपये के। और ये तो माइनस करने हैं, बैंक चार्जेस 50 रुपये के, ठीक है जी। उसके बाद बैंक चार्जेस के बाद वो क्या कह रहा है? विच आई हैव एडजस्टेड इन कैश बुक 31 दिसंबर। चलो ठीक है, उसने वो माइनस कर लिया। एंड क्रेडिट ऑफ 360 फॉर बैंक और इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। ओह, बैंक चार्जेस नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। बैंक चार्जेस वो कह रहा है कि उसने एडजस्ट कर लिए हैं, तो वो नहीं आएंगे। अंडरस्टूड? बैंक चार्जेस वाली कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, माइंड इट, क्योंकि उसने वो एडजस्ट कर लिए हैं। वो मैंने लास्ट में अभी पढ़ा कि विच आई हैव एडजस्टेड इन कैश बुक। 31 दिसंबर तक वो कह रहा है कि उसने एडजस्ट कर लिए थे, इसलिए नहीं आएंगे। और उसको क्या मिला है? देयर इज अ क्रेडिट ऑफ ₹360 ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये हाँ, उसने कोई सिक्योरिटीज खरीदी होगी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से उसकी इनकम उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गई है, तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसने वो ऐड कर लिया। उसके बाद है अ चेक ऑफ ₹1200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो चेक डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1200। तो ये है 2860, और ये आ गया 8800, 3200 और 1200। ये आ गया 13,200, ठीक है जी। तो ये अब काट के आ जाएगा 10,340। तो डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, सिंपल था। बस यहाँ पे उसने ये बताया कि 6000 के जो चेक उसने बेचे थे, उसने 3200 के चेक 31 दिसंबर के बाद उसके अकाउंट में आए हैं, तो वो माइनस कर दो। उसने चेक इशू किए थे 8000 के, 2500 के उसके खाते में से माइनस हुए ही 1 जनवरी के बाद है, तो 2500 ऐड बैक कर लो। हाँ, बैंक चार्जेस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम सीधा बैंक चार्जेस को माइनस करते हैं, मैंने भी वही किया। लेकिन लास्ट में उसने बड़ा इंटरेस्टिंगली और लिख दिया कि विच आई हैव एडजस्टेड, कि वो कह रहा है कि मैंने एडजस्ट कर ली हुए हैं, तो इसका मतलब हमें इसको माइनस नहीं करना। इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, कोई उसने एक इन्वेस्टमेंट की होगी ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो उस पर उसको इंटरेस्ट आया हुआ है, वो सीधा बैंक खाते में चला गया, तो हमें इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर के बाद ही मिली होगी, तो ऐड कर लो। चेक्स डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो माइनस कर दो। तो उसके हिसाब से ये इतना टोटल, इसका ये टोटल करके ये माइनस की फिगर आ जाएगी, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसी के साथ मैं ये वीडियो और ये
क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। तो अगले क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।